नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं, आज अलजेब्रा का ये फोर्थ पार्ट है। आइए देखते हैं फोर्थ पार्ट में ये पहला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका है x + 1 अपान x = 4 हो तो x³ + 1 अपान x³ क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक चीज ये देखिए कि यदि यहाँ पे दिया हुआ है x + 1 अपान x = 4, ठीक है, आपको निकालना क्या है x³ + 1 अपान x³। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 अपान x है। तो अगर निकालना आपको x³ + 1 अपान x³ है तो ये फार्मूला एक होता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे आप यहां पर आपके लिए ये a क्या है, x है, b क्या है, 1 अपान x है। तो यहां पर आप रखो x + 1 अपान x = 4 और दोनों पक्षों का कर दो क्यूब। यदि आप क्यूब करोगे तभी आपको ये निकालना है। निकालना आपको क्या है, x³ + 1 अपान x³। ठीक है, तो आप यहां पे रखो इसको और इसको करो। a³ का मतलब क्या हो जाएगा, x³, b³ का मतलब हो जाएगा 1 अपान x³, फिर हो जाएगा प्लस 3ab, मतलब 3 यही होगा। ab, a क्या है यहाँ पे x है, b क्या है 1 अपान x है, तो x × 1 अपान x। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर ना भी लिखोगे तो ये कट जाएगा। क्योंकि कैसे कटेगा, x से x ये कैंसिल हो जाएगा। क्या, x से x कैंसिल हो रहा, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको निकालना क्या था, x³ + 1 अपान x³। ये आया है यहाँ पे, निकालना भी यही था। तो कैसे हो पाएगा, देखो ये x³ + 1 अपान x³ यही रहने दो, और ये +3 है उस साइड जाएगा तो 64 में 3 ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 61। और यही आपका क्या है, आंसर। सॉरी, देखो यहां पर ये फार्मूला का एक टर्म यहां पे छूटा है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे जैसे a³ + b³ + 3ab तो आपने कर दिया, लेकिन यहां पे देखिए कि ये सूत्र में a + b भी है। तो a + b यहां पर करोगे तो a + b की जगह पे क्या है, x + 1 अपान x है। अब बराबर हो जाएगा किसके, 64 के। ठीक है, ये हो गया 64 के बराबर। और यहां पर x³ + 1 अपान x³ तो हाई है, बराबर ये क्या है, यहां पर देखो x + 1 अपान x की वैल्यू यहां पे दिया हुआ है 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे 4, ये 3 है ही है, और 4 और 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12। इन दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा 12। और यहां पर इस साइड ये प्लस में 12 है तो उस साइड जाकर के माइनस में 12 होगा, तो 64 - 12 बराबर क्या हो जाएगा, 52 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा कि x³ + 1 अपान x³ बराबर क्या आ रहा है, 52। और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये अगला क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपका 2x + 1 अपान 3x = कितना, 4 हो तो आपको निकालना है 8x² + 1 अपान 27x³। तो यहां पर देखो कि क्यूब ही करना पड़ेगा। तो यहां पर ये a है, ये b है, वही फार्मूला फिर से लगाओ। क्या, a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b होता है। इस फार्मूले पे आप रखोगे तो आपका आंसर आएगा। ये फार्मूला a की जगह पे क्या है, 2x है, b की जगह पे क्या है, 1 अपान 3x है, और बराबर क्या है, 4। अब आप दोनों पक्षों का इनका क्या कर दो, बर। आप जैसे इन दोनों पक्षों का बर करोगे, अरे क्यूब करोगे, सॉरी वर्ग में नहीं आएगा, इनको क्यूब करना पड़ेगा। जब दोनों पक्षों को आप क्यूब करोगे तो इस फार्मूले में आगे जाकर के टूटेगा। तो कैसे टूट रहा है, देखो a³ का मतलब हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, ये हो जाएगा 8x³ + b³ का मतलब हो जाएगा 1 अपान 3 का क्यूब होता है 27, तो 27x³ हो जाएगा। ठीक है, a³ + b³ हो गया। पर लिखो यहां पर देखो 3ab लिखा हुआ है, क्या 3ab, तो 3 रखो, ठीक है, प्लस है
3 इंटू ए क्या है यहाँ पर 2x है, b क्या है यहाँ पर 1/3x है, ए बी इंटू ए प्लस बी भी है, तो a प्लस बी कैसे आएगा, a प्लस बी मतलब 2x प्लस 1/3x होगा ए बी, बराबर 4 का क्यूब हो जाएगा इस बराबर किसके 64 के। ठीक है, अब जो कटता है काट दो, 3 से 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। यहां ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 4, तो यहां पर क्या बच रहा है 2, यहां पर क्या बचा 2 और इसकी वैल्यू क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूना यहां पर होगा 8। ठीक है, आपके पास ये मान तो बना ही है x क्यूब 1/27 x क्यूब बराबर 64 हाई है। ठीक है, 64 है। अब 64 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 64 में ये 8 प्लस में है इधर, तो उस साइड जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, तो 64 में 8 माइनस होगा तो हो जाएगा 56, और यही आंसर होगा 56 कितना 56 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखो निकालना क्या था x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 1/27 x क्यूब आपको निकालना था, जो कि आपने निकाला है, तो आंसर आया है 56। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जैसे ये देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है आपका कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर क्या होगा। यहां पर ये है तो पहले इसको स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x बराबर 3, इसको स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में इसको रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं, तो जो 2ab होता है तो ab में ये कट जाएगा, क्योंकि ab में x इंटू 1/x होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2ab में 2 बस बचेगा, तो इस साइड जो 2 बचेगा तो प्लस 2 होगा, तो ये 3 त्रिकाई 9, इसमें जाकर के इस साइड माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7 आएगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका स्क्वायर और आपको लाना क्या है 6, तो अब देखो इसको अगर क्यूब कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको क्यूब करोगे तो इस साइड भी इसको क्यूब करोगे। आपको पता है मैं सूत्र लिखता जा रहा हूं बार बार, क्योंकि आपको हो सकता है कि लिखने से ही बहुत बेनिफिट हो, क्योंकि फार्मूला इसी तरीके से याद होता है। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, इसी फार्मूले में आप इसे रखोगे तो a क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर है ही है क्यूब, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, a क्यूब ये हो जाएगा b क्यूब और फिर होता है प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, तो मतलब इससे ये कट जाएगा। a प्लस बी का मतलब यही है कि आपके पास a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब a प्लस बी बराबर 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, अब यहां पर देखो a प्लस बी का मान कितना है 7, तो यहां पर क्या रखोगे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7, ये 3 हाई है तो 7 कितना होता है 21, ये 21 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 343 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा 322, कितना 322 हो रहा है। और ये किसका मान निकला है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर आंसर आया है 322। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अब इसमें जो किसी को डाउट है यदि तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं हमको। ये चौथा पार्ट है, अगर ये फोर्थ पार्ट आपको देखना है तो इसके पहले जो हमने 3 पार्ट पहले पढ़ाए हुए हैं उन तीनों पार्टों को पहले आप देखिए, फिर इसके बाद ये पार्ट देखेंगे तो इसके जितने क्वेश्चन है आपको पूर्णतः समझ में आएंगे कि क्या किस अप्रोच से हम क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। जो फार्मूला हमने सेकंड पार्ट पे करवाया है वो सभी फार्मूलों को यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, यदि आपके माइंड में वो फार्मूले सभी हैं तो इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला हम देखते हैं, जैसे ये वाला फार्मूला है आपका, तीनों
इन तीनों का योग निकालना है तो एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, घन का योग निकालना है, तीनों अंकों के घन का योग निकालना है। क्वेश्चन है ए इक्वल टू क्या है 20, बी इक्वल टू 50, सी इक्वल टू -70। तो तीनों अंकों के घन का योग, तो तीनों अंकों का घन हो गया और इनको जोड़ दिए बराबर, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू प्लस 3abc होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे यदि आप रखोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस फार्मूले पे अपन रखते हैं। यहाँ पर देखो कि a तो दिया है 20, अब यहाँ पर देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर जब रखोगे a प्लस बी प्लस सी तो बराबर रखो, इन तीनों का योग है तो a का मान कितना है 20, b का मान कितना है 50 और c का मान कितना है -70। इंटू क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मान रखते चलो। a का मान क्या है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, b का मान क्या होगा 50 का स्क्वायर हो जाएगा, c का मान क्या है -70 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना प्लस -70 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस ए बी माइनस बी सी, यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जब गुणा होगा तो ये 50 20 70 -70, ये तो इसका जीरो होगा तो ये पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी जीरो। आपके पास बचेगा क्या 3abc बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो 3abc की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 20, बी की वैल्यू कितनी है 50, सी की वैल्यू कितनी है -70। ठीक, इनका गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 6 पंचा 30 और फिर 3 सते 21 हो जाएगा 210 हो रहा है। 1 2 3 0 लगा दो, 1 2 3 0, ये हो जाएगा -21,000। 3abc का मान आ रहा है -21,000। तो आपने जो ये निकाला था a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये इसकी वैल्यू जीरो होने की वजह से ये जो फार्मूला यहाँ पर है ये सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी 20 है, बी की वैल्यू आपकी 50 है, सी की वैल्यू 70 है, तो इसका मान क्या हो रहा है जीरो। तो ये सारी वैल्यू जीरो का गुणा होगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये प्लस क्या है प्लस 3abc, तो प्लस 3abc बस बचेगा। तो ये 3abc की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना -21,000। तो यही इसका मान हो जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा -21,000। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक बार जैसे आपको हम ये बता रहे हैं कि ये जैसे हमारा एलजेब्रा का ये लास्ट पार्ट होगा, एलजेब्रा ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। एलजेब्रा का ये लास्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम एलजेब्रा करवा देंगे पूरा। जैसे मान के चलो कि जैसे जो बिगनर हैं उनके लिए शुरू से ही वीडियो देखना, और जैसे जो तैयारी कर चुके हैं प्रैक्टिस बेस पे है, तो जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो वीडियो को आप रोक दीजिएगा, और रोकने के बाद आप अपना सोल्यूशन निकालिएगा और फिर देखिएगा कि आंसर सही आता है कि गलत आता है। ठीक है, हमारे चैनल पे जो नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिखाया जा रहा है आपको, क्या लिखा हुआ है a प्लस 2 स्क्वायर प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 0। मतलब ये सभी जीरो के बराबर हैं, तो आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे ये देखो कि जैसे इसको देखो तो a प्लस 2 बराबर कितना है, मान लो 0 लिखा हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 0 का भी करोगे तो स्क्वायर कट जाएगा। a प्लस 2 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a बराबर -2। इसी प्रकार b प्लस 2 बराबर 0, तो b का मान आएगा b बराबर -2। c भी इसी तरह करोगे, c बराबर -2, तो a बराबर b बराबर c का ये क्या आ गया आपके पास मान आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो a की वैल्यू क्या है -2, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, इसका भी -2 है तो -2 का होल स्क्वायर, इसका भी -2 है तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मान क्या होगा 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 4 3 12। तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 12, और इसका यही क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि x प्लस 1/x बराबर यदि 2 है तो आपको निकालना है x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 क्या होगा। ठीक है, यही निकालना है ना आपको। अब यहाँ पे देखो कि x प्लस 1/x बराबर 2 कब होगा। एक ही कंडीशन में होगा कि जब x की वैल्यू 1 होगी। तो जैसे इसकी x वैल्यू 1 होगी तो 1/x में इसमें भी 1 होगी, तभी 2 हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में इसका मान 2 नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। तो अब निकालना क्या है, x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 बराबर क्या होगा, ये निकालना है आपको। आपको पता है कि 2 कब हो रहा है, जब x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रखो 1, तो 1 की पावर क्या हो जाएगी 100 प्लस 1/1 की पावर क्या हो जाएगी 100 बराबर। अब देखो 1 की पावर 100 का मान क्या हो जाएगा आपको 1 होगा। 1/1 की पावर 100 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो इसका भी आंसर क्या आना है 2 आएगा। ठीक है, इसकी पावर चाहे जितनी लगा दे आपको आंसर कितना आएगा 2 ही आना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहां पर देखो कि x की पावर आपको -2 कब मिलेगी, जब यहां पर रुकना, जब यहां पर x की वैल्यू -1 मानी जाएगी तब। जब x की वैल्यू -1 होगी, जब x की वैल्यू -1 होगी तो इसमें भी क्या हो जाएगा -1 जुड़ेगा तो -2 होगा। यहाँ पर देखो ये लिखा है -1 की पावर कितना हो जाएगा 97 प्लस 1/, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा 100 बराबर क्या होगा। -1 है, 97 मतलब ऑड में जा रहा है तो इसका मान -1 आ जाएगा। प्लस -1 का पावर 100 है, मतलब इवन ऑड है, इवन है तो इवन में क्या आता है प्लस आता है, तो प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 0, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। ये आपका जो एलजेब्रा चैप्टर था ये चौथा पार्ट है। ये चौथा पार्ट में आपका सारा एलजेब्रा कवर हो गया है। आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप एमपी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे एमपी पटवारी दे रहे हो, ठीक है, देना है, मान लो एमपी पुलिस देना है, एसएससी देना है, कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हो तो इन सभी के लिए ये प्रॉपर पूरी मैथ्स आपको पढ़ाई जा रही है। हाँ, कंसेप्ट इससे बाहर नहीं आना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हो उतना करो। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट होने के बाद देखो क्या है कि जैसे भी सिलेबस चल रहा है ना, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सीरीज लेके आएंगे। तो हर चैप्टर की कम से कम 100 150 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अब जैसे एलजेब्रा खत्म हुआ है, इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। पहले अर्थमेटिक खत्म करने का टारगेट है। अर्थमेटिक जैसे ही खत्म होगा इसका एडवांस चालू कर देंगे। रीजनिंग भी उधर चल रही है, रीजनिंग में अल्फ़ाबेट हुआ है, इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब जब तक के लिए, अब कल अभी फिर से वीडियो डालना है, तो ये वाला वीडियो अच्छे से देखिए, इसके पहले वाला वीडियो भी आप लोग देखिएगा। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।